नमस्कार, मैं उदय चौरसिया कन्हैया माधव प्रथम से। सर, जैसा कि देखा गया क्षेत्रीय समस्याएं बहुत है इस टाइम, वर्तमान समय में डेंगू वगैरह बहुत फैल रहा है, तो उसको लेकर के क्षेत्र में किसी भी प्रकार का छिड़काव नहीं हुआ है, तो क्या ऐसी समस्याओं पे क्या करना चाहिए? नहीं, छिड़काव यहाँ पे जो है सरकार की तरफ से जो भी हो रहा है, नगर निगम को यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। हमारे यहाँ के कन्हैया माधव क्षेत्र में सभासद, उनको ध्यान देना चाहिए। नाली जो भरी हुई है उनको सफाई करना चाहिए, छिड़काव भी करना चाहिए। सफाई पर ज्यादातर जोर देना चाहिए जिससे कि मच्छर का प्रयोग न हो। पानी की निकासी भी बहुत जरूरी होती है, जैसे पानी भरा रहता है उसमें मच्छर पनपते हैं और उसके घरों में घुसते हैं, तो उसके लिए भी व्यवस्था करनी चाहिए। और खासकर जो डेंगू में मच्छर के भगाने के लिए जो एक आता है जो ट्विंकल धुआं छिड़काव के लिए, वो भी आना चाहिए जिससे मच्छर मरे और आगे डेंगू की बीमारी कम फैले। सर, आमतौर पर देखा गया है कि अभी त्योहार भी चल रहे हैं, तो किस प्रकार से शुभकामनाएं देना चाहेंगे और क्या आज के त्योहार पे भैया दूज, विशेषकर बहनों का त्योहार है? जी, बहुत अच्छी बात कही आपने कि सर्वप्रथम हम अपने क्षेत्रवासियों को, खासकर कन्हैया माधव प्रथम को, दीपावली की जो आगे पीछे निकल चुका है, और आज के दिन भैया दूज की हार्दिक शुभकामनाएं और बधाई देते हुए और आगे के लिए सभी को शुभकामनाएं। सर, आमतौर पर जैसा कि जल निकासी की समस्या आपके क्षेत्र में और सड़कें जर्जर हैं, तो क्या यदि अगर पार्टी आपको अवसर देती है तो क्या आप चुनाव में उतरेंगे? जी, अगर मेरी पार्टी हमको अवसर देती है, सभासद प्रत्याशी के तौर पे मैं, अगर हमको भाजपा पार्टी टिकट देती है तो मैं आगे के लिए अब जो अपने क्षेत्र में जो समस्याएं हैं, खासकर समस्याएं जल भराव की है, नलकूप की है, पानी की है, ये सब समस्याओं पर ज्यादा जल्दी विस्तार करने की समस्या दूर करनी। सर, आपके क्षेत्र में कौन कौन से क्षेत्र लगते हैं? हमारे क्षेत्र में जो कन्हैया माधव फर्स्ट में एकता नगर है, गोविंदपुरम है, मेहता विहार है, चाणकपुरी है, बरौरा है, समनान गार्डन है, कन्हई खेड़ा है, आजाद नगर है, बसंती विहार है और सरदार नगर है। सर, आमतौर पर सभी क्षेत्रों में आप घूमे हैं, क्या प्राथमिकताएं रहेंगी यदि आपको पार्टी अवसर देती है? सर्वप्रथम स्वच्छ भारत का अभियान जो चलता है हमारे मोदी जी की तरफ से, तो उसके सफाई अभियान पे ज्यादा कोशिश करेंगे हम लोग। दूसरी बात, नाली में पानी की व्यवस्था, खासकर लाइट जो है, जो खंभों पे आजकल लाइटिंग दिक्कत होती है, ज्यादातर जो सफाई की और नाली की व्यवस्था में ज्यादा ध्यान दें। सर, आमतौर पर पार्षद बन जाने के बाद लोग जनता से मिलते नहीं है, उनको बताते हैं कि हम हैं नहीं यहाँ, ऐसा तो नहीं कि आप भी बन जाएंगे? तो ऐसा वो तो खैर सर आपकी सोच सही है, ये तो ज्यादातर लोग कहते भी हैं, लेकिन अगर हम आगे ये सोच चलेंगे तो आगे के लिए हमें कौन पूछेगा। तो हम लोग कोशिश पूरी रहेगी कि हम अगर इस टाइम में आए और आशीर्वाद मिला भाजपा सरकार की तरफ से, अगर हमको टिकट मिला तो आगे चल के हम ऐसी कोई समस्या आने नहीं देंगे। ऊपर वाले देश है कि हम भी यही रहेंगे, तो हम लोग अपने लिए कोई करेंगे। सर, क्षेत्रीय समस्याओं के बड़े आरोप लग रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे इस पर? पहले तो मैं अपना परिचय दे दूं जी। 2012 से 17 तक मैं रामनरेश चौरसिया पार्षद रहा। 2017 से मैं, हमारी पत्नी रमाकांति चौरसिया, रामनरेश चौरसिया 17 से 22 तक कार्यकाल किए हैं। और 2012 में जो हम चुनाव लड़के जीते थे समाजवादी पार्टी से, उस समय पूरा वार्ड हमारा कच्चा था, कम से 55 से 56 हजार वोट था जी। 5 साल में 80 करोड़ रुपए का काम किया जी। 80 करोड़ काम में रोड, नाली, पार्क सौंदर्यीकरण, पानी की व्यवस्था, पावर हाउस बनना, बिजली खंभे लगने जी, और जो भी जन समस्याएं थी उसको दूर किया गया और 80 करोड़ रुपया। सर, स्वच्छ भारत को लेकर के एक और सरकार जो है बड़े बड़े वादे करती है, क्या स्वच्छ भारत वास्तव में हो रहा है? नहीं, स्वच्छ भारत जो पहल है ठीक है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जी, उसके साथ साथ हम सरकार से ये कहेंगे कि उसके लिए कर्मचारी बढ़ाए, संसाधन बढ़ाए जी। वार्ड में ठेला है नहीं, गाड़ी है नहीं जी, कर्मचारी कम है, तो कैसे सफल होगा? जितने 5 साल 12 से 17 तक कर्मचारी थे, उसके बाद 150 कर्मचारी कम से कम होने चाहिए। 50-55 कर्मचारी हैं जी, काम बढ़िया नहीं हो पाता। ना कर्मचारी पूरे हों, संसाधन पूरे हों, तो स्वच्छ भारत बहुत अच्छा हो जाएगा। सर, नालियों की अवस्था पे भी कई सवाल उठे हैं और सड़कों की व्यवस्था पर, तो उस पर क्या कहेंगे? जो बची हुई सड़कें हैं उनका निराकरण कब होगा? नहीं, जो पिछली बार बच गई थी, तो अब की बार जो है कोई भी निधि खास सरकार से नहीं मिली। जो हमारी निधि होती वो मिली है, थोड़ा बहुत और पैसा मिला। तो जितनी रोडें बची हुई थी, मैं लगभग
करीब जो भी बना पाई ज़्यादा से ज़्यादा। मेरा नाम मोहम्मद इब्राहिम। जी इब्राहिम जी, ये बताइए यहाँ की क्षेत्र की जनता को क्या क्या समस्याएं किस प्रकार की हैं? समस्या का तो अंबार है यहाँ पर, किस प्रकार की हैं समस्याएं? एक नहीं है, बहुत सारी समस्या है। वर्तमान पार्षद जो हैं वो तो कहते हैं कि हमने 70 करोड़ का विकास किया है क्षेत्र में। उनके कह देने से थोड़े ना हो जाएगा विकास, वो तो कहेंगे ही, क्योंकि वो भाई सभासद हैं, वो कुछ भी कह सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पर जहाँ जिस एरिया से आप आए, आपको कहीं पे दिखा कि विकास के नाम पे कुछ हुआ है? क्षेत्र में सड़कों की जर्जर अवस्था आपके मार्ग पे मुझे दिखाई पड़ी है, तो क्या वास्तव में उस पर विकास हुआ है या नहीं? आप खुद भी इस बात से अनजान नहीं आए होंगे, इसी रोड से आपने देखा होगा क्या हालत है। सीवर आए दिन चौक रहते हैं, नाली सफाई के नाम पे जीरो, 15-15, 20-20 दिन हो जाते हैं यहाँ पे सफाई कर्मी एक भी नहीं आता। अभी इतना भारी महामारी गुजरी है, ये समझ लीजिए कि क्षेत्रीय विधायक और क्षेत्रीय सभासद यहाँ पर झांकने तक के नहीं है। अगर आपको टिकट मिल जाता है और आप जीत जाते हैं तो ऐसा तो नहीं क्या कि आप बिल गाड़ी पाप देंगे जी नहीं, जनता को? नहीं, इस तरह का कोई भी आप हमारे क्षेत्र में हमारी जनता से इस बात के बारे में जानकारी ले सकते हैं कि हम किस तरह के व्यक्ति हैं। क्या प्राथमिकताएं रहेंगी अगर जनता आपको पार्षद चुनती है? देखिए, मेरी पहली प्राथमिकता ये है कि इस एरिया में एक हॉस्पिटल होना चाहिए प्रसूति गृह का, जिससे जच्चा बच्चा को परेशानी ना हो रात बिरात अंधेरे में, जिससे कि होता है अक्सर के लोगों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ता है। और दूसरी प्राथमिकता सुलभ शौचालय की है, जो क्षेत्र में काफ़ी दिक्कत है लोग। सर, क्या नाली साफ करने को लेकर के कभी आपके सफाई कर्मी वगैरह आते हैं या नहीं? जी नहीं है, कभी अगर आते भी हैं तो 20 रुपये, 30 रुपये, 50 रुपये ले के तब साफ करते हैं। अभी तक के सुपरवाइजर से चाहे कहा जाए और चाहे आपके पार्षद जी से कहा जाए, पार्षद जी भी तो बस गोल मोल बात करके डाल देते हैं कि मैंने उनसे कह दिया, पोर्टल में डाल दिया, लेकिन होता कुछ नहीं। एक पेपर के लिए